जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत हैं। हम लोगों ने सुना है कि जहां चाह वहां राह। अगर आप किसी चीज़ को पाने की तमन्ना करते हैं तो उसे आपको दिलाने के लिए पूरी कायनात उस साजिश में मिल जाती है। और दूसरी तरफ हमने एक और कहावत सुना है कि एक जीवन होता है सामान्य और जज्बातों से बना एक जीवन होता है खिलाड़ी का। खिलाड़ी जो एक 15 सेकेंड मात्र के एक प्रदर्शन के लिए 15 साल तक मेहनत करते हैं। जी हाँ, 15 सालों की मेहनत का असर दिखता है एक 15 सेकेंड के परफॉर्मेंस में, और उस 15 सेकेंड में इतिहास बनता है। वो जो शख्सियतें होती हैं वो प्रेरणा बन जाती हैं। एक ऐसी ही खास शख्सियत आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हमारे बगल में है सुजाता भगत जी। सुजाता भगत जी, आपका स्वागत है दृष्टि नाउ चैनल में। सुजाता जी, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। नीदरलैंड शहर के रॉटरडम में जो अभी विश्व पुलिस एथलीट चैम्पियनशिप हुआ, विश्व वर्ल्ड पुलिस एंड फायरबॉल गेम्स नाम से, तो उसमें आपने रजत पदक जीता, आपने 2 मेडल्स जीते हैं। आपकी इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। और अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी बताना चाहूँगा। मेरे जीवन का प्रारंभिक दिन, मतलब अगर स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोलूँगी कि स्पोर्ट्स मैंने जब शुरू किया, मैं बहुत ही अर्ली एज से शुरू की हूँ। जिस समय बच्चे चलना सीखते हैं ऑलमोस्ट उसी एज से मैंने मेरी स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई है। इसमें मेरे घर के मेरे पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहा। वो बात रही एथलेटिक्स, उस समय मैं 100 मीटर्स दौड़ती थी। मुझे याद है कि चक्रधरपुर में एक घुड़सवार थे जिसको सब कोई बोरा बाबा के नाम, क्योंकि वो बोरे से सिला हुआ कपड़ा पहनते थे। वो सुबह सुबह घोड़े को दौड़ाते थे, मैं उस घोड़े के साथ दौड़ती थी और मैं हमेशा घोड़े से आगे जाने का कोशिश करते करते एक दिन आगे भी चली गई। वो मेरे 100 मीटर रन का शुरुआत है। उसमें मैंने काफ़ी सफलता हासिल की, स्टेट नेशनल लेवल तक, यूनिवर्सिटी में भी। फिर आस्ते आस्ते मैंने स्पोर्ट्स कोटा में ही पुलिस में ज्वाइन किया। पुलिस में भी मैंने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में कंटिन्यू 5 बार गोल्ड मेडल जीती। फिर बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम्स हुए, फिज़िकल हुआ, जो भी शादी हुई, बच्चे हुए, कुछ फिज़िकल, रूमेटिक फीवर हो गया, कमर टूट गया, रोड एक्सीडेंट। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू की 2010 का अक्टूबर मंथ से। 2011 में मैंने एशिया जीता, पहला एशिया जीता। फिर एशिया कंटिन्यू 3 साल जीते। फिर एशिया यूरोप का कंबाइंड 18 कंट्रीज़ का इन्विटेशन गेम जीते। फिर वर्ल्ड पुलिस, फिर ओपन वर्ल्ड कंपटीशन। 2015 में फर्स्ट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का वर्जीनिया में हुआ था, यूएस में, उस समय मैं जीती थी। फिर 2016 में ओपन वर्ल्ड में मैंने पार्टिसिपेट किया, वो भी शार्लोट में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था, यूएसए में, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल ली। फिर 2017 में वर्ल्ड पुलिस गेम्स लॉस एंजलिस, उसमें भी मैंने 2 गोल्ड। फिर चाइना में चेंगू में हुआ था, उसमें भी 2 गोल्ड ली 2019 में। और फिर 2020 में ड्यूरिंग कोविड में भी एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था अमरावती में, उसमें भी मैंने 3 गोल्ड लिया। हालांकि कंपटीशन लेवल वो नहीं था जो होना चाहिए था, क्योंकि जहाँ 32 कंट्रीज़ आना था वहाँ पर सिर्फ 5 कंट्री आ पाए थे, क्योंकि आपका ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन था। फिर मेरा ये अचीवमेंट रहा, इसमें 2 सिल्वर मेडल मैं ली हूँ। और थोड़ा मलाल रह गया कि गोल्ड नहीं मिला, लेकिन कोई नहीं, वो कंपटीटर हमसे अच्छी थी, तो जिसने भी गोल्ड लिया वो तो नेचुरली मेरे से अच्छी थी, तभी उसको गोल्ड मिला। जर्मनी का खिलाड़ी था। और आगे मैं ये बोलना चाहूँगी, मुझे स्पोर्ट्स मेरा पैशन है, मेरा मतलब मैं उसके बिना अधूरा हूँ। स्पोर्ट्स सुजाता भगत जी का पैशन है, तो ये स्पोर्ट्स और पुलिस की नौकरी बहुत ही विरोधाभासी सा है, क्योंकि पुलिस की नौकरी हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला नौकरी होता है, और उसमें स्पोर्ट्स का जो अपना अभ्यास होता है उसे जारी रखना बहुत कठिन होता है। तो सुजाता जी, आप पुलिस की नौकरी करते हुए फिर आप पहले जानना चाहेंगे कि आप पुलिस की नौकरी में कैसे आई, आपका शुरुआती रुझान? मैं तो स्पोर्ट्स कोटा में ही पुलिस में ज्वाइन की एज एथलीट, 100 मीटर्स रनर। मुझे
स्पोर्ट्स कोटा में पुलिस की जॉब मिली थी, तो उस समय प्रैक्टिस के लिए समय दिया जाता था। लेकिन इन द लॉन्ग रन फिर आगे चल के वो जो समय दिया जाता था वो आस्ते आस्ते कम होने लगा। हमारी इंडियन जो माइंडसेट है उसमें एक उनमें भरा हुआ है कि आप इस एज में हो तभी आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, इस एज में है तो आपका ज़्यादा उम्र हो रहा है, आप नहीं कर सकते हो, भले आपका परफॉर्मेंस टॉप लेवल में ही क्यों ना हो। ये भी एक कारण है इन लोग को इस तरह की बातें सोचने का। फिर बाद में मैं जब ज्वाइन की थी उस समय बिहार था, और फिर मैंने जब VRS लिया तब झारखंड में मैं VRS लिया। ऐसा नहीं कि मैं 2-4 साल, मैं भी काफ़ी दिन पुलिस की नौकरी करने के बाद ही VRS लिया, क्योंकि मुझे और भी कुछ करना है समाज के प्रति, कुछ स्पोर्ट्स के ऊपर भी, तो जो कि मैं रह के नहीं कर सकती थी। अच्छा, तो पुलिस की नौकरी में रहते हुए आपको अपना खेल और समाज सेवा की जो आपकी भावना है उस अनुरूप आप काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए आपने VRS लिया। अच्छा, तो VRS लेने के बाद फिर अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, उस बारे में कुछ नहीं, दिक्कत का कुछ सामना नहीं करना पड़ा, उल्टा मेरे को और समय मिल गया। मैं उस समय जैसे मैं ड्यूटी के बाद, अगर मेरे अर्ली मॉर्निंग से ड्यूटी रहती थी मेरी, तो मैं रात को करती थी, रात को 11-12-1 बजे तक प्रैक्टिस करती थी। अगर मेरे को शाम का शिफ्ट होता था मैं 3 बजे 4 बजे उठ के मैं प्रैक्टिस करती थी। मैं ये बोलना चाहूँगी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय तो आदमी निकाल ही लेगा, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो। जी 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 जी। जैसे भारोत्तोलन में आप हैं, तो इस खेल के प्रति आपकी रुचि कैसे जगी? ये कोई प्री प्लान्ड वे में नहीं गया, ये ऑल ऑफ ए सडन गया। मैंने स्पोर्ट्स से ब्रेक लेने के 12 साल बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन से जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डिप्रेशन मेरा क्यों हो रहा है। तो मेरे एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, तो वो बोला तुम्हारा को सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने कहा स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो बोला फिर से करो। तो मैं 100 मीटर्स रनर थी। 12 साल ब्रेक के बाद उस इवेंट में जाना बहुत टफ मैटर था, क्योंकि मैं उसमें भी 10 साल मेहनत करके तब गई थी। मतलब बचपन से, जैसे 12-13 साल से मेरा परफॉर्मेंस नेशनल लेवल का हो गया था। तो अब 10 साल मेहनत की उसके पीछे, फिर 12 साल का ब्रेक। मेरा ये उम्र आ चुका था जिस समय लोग स्पोर्ट्स से रिटायर ले लेते हैं। फिर अचानक मैं जिम ज्वाइन किया। वहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा दीदी आप करो, पावर लिफ्टिंग करो। मुझे पता नहीं था पावर लिफ्टिंग होता क्या है, वेट उठाना, ये उठाना। मैं जाके देखी इतने भारी भारी वेट, मुझे लगा कहीं मेरी कमर में कुछ इंजरी हो गई इस उम्र में, तो शायद मैं ठीक भी ना हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाऊँ। तो मुझे आज भी याद है, मैंने जब बहुत ध्यान से वो गेम को देख रही थी, एक सज्जन बैठे थे बगल में, वो पता नहीं मेरे भावना को समझ लिए होंगे, एक बुजुर्ग आदमी। वो मुझे बताए कि आदमी जीतता यहाँ से है, ब्रेन से, दिमाग से जीतता है। पहले आप अगर सोच में यहाँ पर हार जाओगे तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। वो उनका मैं ना नाम जानती हूँ ना मुझे कुछ पता है वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका एक वर्ड, वही वर्ड ना मेरे जीवन में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। मैं फिर आगे बढ़ी, उनका बात को सुन के आगे बढ़ी और की कुछ थोड़ा बहुत जो भी कामयाबी हासिल हुआ। फिर मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, जो वो चीज़ वो मेरे को आया कि मैं कर सकती हूँ, तब मुझे लगा कि नहीं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मतलब ये चीज़ सुन के कि नहीं आपके 30 इयर्स कंप्लीट हो गया है, आप फिर नया इवेंट कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो चीज़ फिर मेरे दिमाग से हट गया। फिर मुझे लगा कि आई कैन डू। फिर मेरा जो सपनों का उड़ान था इंटरनेशनल प्लेयर बनने का, वो उड़ान मेरा उसी समय शुरू हुआ, फिर जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टि नाउ चैनल का और पूरे रांची वासी ही नहीं बल्कि पूरे राज्यवासियों का सहयोग और शुभकामना आपके साथ रहेगा। अंत में जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारी झारखंड की बेटियां हैं जो कि लगातार प्रयास करती हैं अपने सपनों के अनुरूप आगे बढ़ने का, उनका लक्ष्य होता है प्रदर्शन करने का और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाने का, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही बोलूँगी, मेहनत करो, मेहनत के आगे कुछ नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस आना ही है किसी भी फील्ड में। और कोई भी इजी चीज़ नहीं होता, इजी गोइंग बोल के कुछ नहीं होता है। आप अगर मेहनत करते हो कुछ ना कुछ तो आपको हासिल हो गई। जी जी
बिल्कुल सही कहें, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम जीवन के जिस क्षेत्र में रहें। मेहनत, लगन और लगातार अभ्यास से ही एक सामान्य इंसान ऐसी महान शख्सियत बनती हैं जिनसे कि लोग प्रेरणा लेते हैं। सुजाता भगत मैम का मेहनत करते रहो, अपने जीवन में अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होगे, यही संदेश है। बने रहिए दृष्टि नाउ न्यूज़ के साथ में, ऐसे ही न्यूज़ हम आपके लिए और समाचार और नवीनतम घटनाओं का अपडेट लेकर आते रहेंगे। मैं विजय दत्त पिंटू, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।